साथियों, हम पेरियार शिवशंकर सिंह यादव अधिवक्ता सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़ भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथियों, इतिहास की बातें जानना बहुत जरूरी है। 85% बहुजन समाज से निवेदन है कि इतिहास पढ़िए, इतिहास में अपना इतिहास पढ़िए, किसी पाखंडी अंधविश्वासी मनुवादी का इतिहास मत पढ़िए। अपने पिता की खोज करिए, मेरे पिता कौन थे, मेरे पूर्वज कौन थे, मेरे बाबा क्या थे, वो कितने संघर्षशील थे, कितने मेहनती थे और कितने संघर्ष करके हमारी जमीन जायदाद घर द्वार बचा के हमको दिया है। जिसने आपको घर दिया, जमीन दिया, जायदाद, शिक्षा दिया, नौकरी दिया, उसका जो हक अधिकार मानो। कोई 4 हाथ पैर वाला 10 मुंह वाला न आपको 1 कट्ठा जमीन दिया, न वो शिक्षा दिया, न हक अधिकार दिया, बल्कि वो मानसिक गुलाम बनाकर, एक मानसिक गुलाम बनाने का आइकान है वो बनकर वो आपको लूटता है, पीटता है, कूटता है, हक अधिकार शिक्षा से वंचित करता है। ये मेरा 85% मूल निवासियों से, बहुजन समाज से अनुरोध है कि पढ़िए। सबसे पहला दार्शनिक हमारे जो भारत में जम्बूद्वीप अखंड भारत में मैगस्थनीज जो पहले दार्शनिक आए उनका इतिहास पढ़िए। उसके बाद वेनसांग पढ़िए, ईसिंग पढ़िए, फायान की कहानी पढ़िए। 1600 ईस्वी में तुलसी ने कहीं हिंदू शब्द की चर्चा नहीं किया था। 16वीं सदी तक जो है ये तुलसी ने कहीं कि उसके पहले भी कोई हिंदू शब्द की चर्चा नहीं किया था। 18वीं सदी में जो है, जब 11वीं सदी में सबसे पहले अल्ब्रेनू ने हिंदू शब्द की चर्चा किया था, और उसके बाद भी धार्मिक ग्रंथों में हिंदू शब्द की चर्चा नहीं थी। जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब जो है देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। देवनागरी लिपि का जो है एक आविष्कार, एक लिपि जो है ये 13वीं सदी के लगभग हुई है। 13वीं सदी के दरमियान 13वीं जो है ये देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ है। अब बताइए कि मुगल काल में सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। 1400 साल पुराना जो है तो अभी आपका इस्लाम धर्म है। 1400 साल पुराना इस्लाम धर्म आपका है। तो साथियों, हमको इस पे तर्कशील होना है, तर्कशील विचार पैदा करना है, तर्कशील समाज पैदा करना है। कैसे? जैसे हमें सन 1995 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ जिसमें हिंदू धर्म के बारे में, उसी दरमियान ब्राह्मणों ने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मेरा हिंदू धर्म नहीं है, मैं ब्राह्मण धर्म है, मैं ब्राह्मण हूं। उसके बाद 85% बहुजन समाज की आंखें नहीं खुली। वो उसके बाद भी आंख मूंद के कोई बातें मानता है, जानता नहीं है, केवल मानता है, मान के कहता श्रद्धा है। अरे हम ऐसी श्रद्धा कई पूछते हैं कि शिक्षा में श्रद्धा लगाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, श्रद्धा लगाओ, सेवा जो है हक अधिकार की लड़ाई लड़ो, उसमें श्रद्धा नहीं तेरी है। तेरी समाज को कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है तेरी समाज को। तू कहाँ बैठा है? हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। 11वीं सदी में जो अल्ब्रेनू ने लिखा था जो है अल्ब्रेनू का भारत पढ़िए। संस्कृत पहली बार भारत में उसने पढ़ा था, अरब कंट्री के अरब विश्वविद्यालय से पढ़ के आया था। जबकि संस्कृत का कंपाइल जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य जो है आचार्य थे जो है, उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में ही संस्कृत का जो है एक कंपाइल हुआ है। किससे हुआ है? पाली पक्कित भाषा से। पाली पक्कित भाषा से संस्कृत भाषा की जो है कंपाइल हुई है। और अब्दुल रेहान अम्यक अल्ब्रेनू जो था, यह आपको ये पुस्तक है, इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एडवर्डम ने कहा था कि ब्राह्मणों ने नहीं बताया कि कोई बौद्ध धर्म है और ये संबंधित संप्रदाय है। ब्राह्मणों ने चर्चा ही नहीं किया क्योंकि वो शिक्षा का तहस नहस कर दिया था। जिस तरह आज शिक्षा को तहस नहस किया जाता है भारत देश में, सबसे अधिक जीएसटी है भारत में शिक्षा पे। शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश है। जब शिक्षा खत्म होगी तो इससे वंचित कौन होगा? निचला पायदान, एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक के लोग जो है इस शिक्षा से वंचित होंगे तो धर्म के गुलाम बनेंगे। जब शिक्षा से वंचित होगे धर्म के गुलाम बनोगे, पाखंड विश्वास आएगा। तो इसमें हम ये कहते हैं कि सिंह वेनसांग की 7वीं सदी में यह चर्चा किया था कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। ये भी इन लोगों ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू धर्म नहीं है, कहीं हिंदू धर्म का चर्चा ही नहीं मिलती है। और मूर्ति कला जो है पहली सदी से प्रारंभ हुई थी।
इसके पहले कहीं मूर्तियां थी ही नहीं, मूर्ति थी ही नहीं। पहली सदी से मूर्ति, सबसे पहले मूर्ति बनी किसकी? आज पूरे विश्व में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी? तथागत गौतम बुद्ध शाक्य मुनि की मूर्ति बनी। और सबसे अधिक विश्व में मगर मूर्तियां हैं तो तथागत गौतम बुद्ध शाक्य मुनि की मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह आपने जो है जितने कैब, जितनी घाटियां हैं, जितनी सभ्यताएं जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, तमाम ऐसी जो है एविडेंस है कि इसमें जो है आपको चित्रकारी भी मिलेगी। तो वेनसांग 669 में भारत आया था। उसने उससे पहले भारत का देश का जो नाम उसने देखा, उसने चर्चा किया अपनी किताबों में कि अशोक सम्राट के समय शासन काल में भारत देश एक जम्बूद्वीप था। अखंड भारत जम्बूद्वीप थी, इसका नाम था भारत देश का नाम। कहीं हिंदू नहीं था, नहीं हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान कहने वाला मूर्खता को साबित करता है। वह बार बार हमारे देश को एक गाली शब्द से यूज करता है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि 18वीं सदी में दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में सत्यार्थ प्रकाश में लिख चुका है। इससे साबित होता है कि जो हमारे देश को हिंदुस्तान कह रहा हो गाली दे रहा है, हमारे समाज को भी गाली दे रहा है, हमारे देश को भी गाली दे रहा हो। प्रथम सदी में ईस्वी में बाहरी व्यक्ति जो कनिष्क आता है और बौद्ध धर्म अपनाता है। कनिष्क आए, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाया। वह अन्य देशों के लोगों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आग्रह किया और लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। शक आए, वो भी बौद्ध धर्म अपनाए। हूण आए, कुषाण आए, ये लोग बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में फैलाया बौद्ध धर्म को। वेनसांग ने हिमालय पर्वत की सैर करने जब जा रहे थे वेनसांग, तो उस समय सब सैर में उसने लिखा था आई एम गोइंग टू बुद्धा कंट्री। जब हिमालय की तरफ वेनसांग जा रहे थे तो लिखा आई एम गोइंग टू बुद्धा, बुद्धा, मैं बुद्ध के घर जा रहा हूं। बुद्ध की मूर्तियों को टूटी हुई देखी और उस समय उन्हें किताबों में चर्चा किया। वेनसांग बताइए, बुद्ध की मूर्तियों को टूटी हुई देखा तो उस समय जो है उन्होंने तमाम बौद्ध विहारों में इसकी चर्चा अपनी किताबों में किया। बताइए उस जमाने में बुद्ध की मूर्तियों से इतनी एलर्जी थी पाखंडियों को, अंधविश्वासियों को, तो बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह तोड़ रहे थे। और कहीं जहां नहीं तोड़ पाए उन्होंने श्रृंगार सज्जा करके अलग अलग धर्म का रूप, अलग अलग देवी देवता बना दिए, उनका पूजा पाठ करवाने, कब्जा कर लिए, बौद्ध स्थलों को कब्जा कर लिए। ये बौद्ध धर्म है। अब बौद्ध धर्म में दो जो शाखाएं निकली, एक हिनायन, एक जो है वज्रयान। अब वज्रयान से शैवयान और शैवमार्ग निकला। जो 7वीं सदी तक जो है ये जन्म जो है 7वीं सदी में इन्होंने जो शिव को पैदा कर दिया पाखंड के रूप में। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरी मूर्ति लगा दिया और बुद्ध की मूर्ति के बाद उसी के बाद वैष्णव का जन्म हुआ। उसी के बाद ये पाखंड पैदा करते हैं। 7वीं सदी के बाद ये पाखंड पैदा होता है। अब मुगल काल आते आते जो है इन्होंने जो है तमाम धार्मिक पुस्तकें लिखी। पहला आक्रमण 712 में सिंधु पर हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता पर। किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सिंध प्रांत जीता था, यह पूरे भारत में नहीं घुस पाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंध प्रांत ही जीता था। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी आता है और वह सोमनाथ का मंदिर खाली लूटा, पूरे भारत को नहीं जीता उसने, सोमनाथ के मंदिर को केवल लूटा और पूरे भारत में घुस नहीं पाया मोहम्मद जो है या मोहम्मद गजनवी ने। फिर वेद पुराण उसी शासन काल में लिखे गए या उसी में ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि ब्राह्मण एक कहावत कहता है कि बीए की पढ़ाई घास की कटाई। किसको कहता है? एससी ओबीसी एसटी को कहता है कि बीए करे क्या करो, मतलब अपना इतिहास जान जाओगे अगर बीए कोई लड़का पढ़ रहा है तो। इसी के साथ हम एक बात ये कहेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में कि कार्बन डेट का अर्थ है डेट निर्धारित करना कि किसकी उम्र कितनी है। कोई वस्तु कितनों पुरानी हो, कितनों लेट की हो, हर वस्तुओं की कार्बन डेटिंग होगी। और कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि कितने जो है तिथि की, किस सदी की या पत्थर है या मूर्ति है या पेड़ पौधे या किस सदी की हैं। इससे पता चल रहा है हमारे इतिहास की, इससे खोज हो रही है। तो इससे कहते हैं कि जो है हमें अपने इतिहास की खोज करना बहुत जरूरी है। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।